हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? बेटा, आपका सीबीएसई बोर्ड्स बहुत नज़दीक आ रहा है और उससे पहले आपका प्री बोर्ड्स आ रहा है और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेके आया हूँ फिजिक्स के टॉप 50 टॉपिक्स, टॉप 50 टॉपिक, मतलब पूरे बुक में से, क्लास 12 की फिजिक्स में पूरे बुक में से सिर्फ ये 50 टॉपिक अच्छे से कर लो, आप गारंटीड 95% से ऊपर जाओगे, बिल्कुल ऊपर जाओगे। ठीक है ना? शगुन का एक एक्स्ट्रा मैं एंड में दे दूंगा, एक टॉपिक और, लेकिन सिर्फ 50 टॉपिक, सिर्फ 50 टॉपिक्स, ऑल इट टेक्स इज 50 टॉपिक्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए देखते हैं चैप्टर 1 में से वो टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, तो मैं चाहता हूं कि वेक्टर फॉर्म के साथ साथ आप नॉर्मल जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है Q1 Q2 बाय r², वो भी आपको पता ही होना चाहिए। जाहिर सी बात है, वो पता होगा तभी इसको ढंग से कर पाओगे। तो कूलम लॉ जरूर करना। इसके अलावा सेकंड इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल। आपको इलेक्ट्रिकल डाइपोल बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। ये आपका दूसरा टॉपिक है। जब मैं डाइपोल की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मतलब इसमें से कुछ छोड़ना मत, आपको पता होना चाहिए क्या है, क्या होता है जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं, जो इस पर टॉर्क लगता है, ये क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट दैट। उसके बाद आते हैं गॉस लॉ। अगर मैं गॉस लॉ कह रहा हूं तो गॉस लॉ के साथ साथ इसकी एप्लीकेशन जरूर देखना। अगर आपने एप्लीकेशंस अगर आप मोटा मोटा देखोगे, अब हो सकता है किसी बच्चे को लग रहा है मास्टर ये इतना सारा कहां से, अरे आप डेरिवेशंस तो कर ही रहे होगे ना, तो अगर डेरिवेशन कर रखी है तो वो आगे एप्लीकेशन का पार्ट हो गया। अब तुम्हें करना क्या है, गॉस लॉ एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसका रट्टा मार लो, डेरिवेशन में एप्लीकेशन तुमने कर ही रखी है, थोड़ा सा 1 घंटा दे दो, उसके न्यूमेरिकल्स रिवाइज कर लो, खत्म हो गया भाई। ये टॉपिक कितना है, मतलब घंटा भर में नहीं लगेगा तुम्हारा। ठीक है ना? तो ये यहां से इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक ये हैं। आइए चैप्टर 2 में आते हैं। अब हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल फील्ड में रिलेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर 6 पे आते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। लास्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भर भर के क्वेश्चन कैपेसिटर में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो यू गॉट टू नो एवरीथिंग अबाउट कैपेसिटर। कोई इसमें दिक्कत है तो मैंने बकायदा कैपेसिटर की एक बहुत लंबी चौड़ी सीरीज बना रखी है। अगर आपको कैपेसिटर में डाउट है ना, तो आप सीधा यूट्यूब पे जाओ, टाइप करो फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स और उसके सीधा प्लेलिस्ट में आ जाओ। ठीक है, जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे आओगे आपको यहाँ पर ऑल अबाउट कैपेसिटर या मास्टरिंग कैपेसिटर की आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी। देखो ये रहा, कंप्लीट कैपेसिटर मास्टर क्लास, 26 वीडियो है, 26 वीडियो। इन वीडियोस को अगर आप देखना स्टार्ट करोगे, कोई लंबी चौड़ी ज़्यादा वीडियो नहीं है, 26 वीडियो है मात्र। कैपेसिटर में तुम्हारी पीएचडी हो जाएगी, इतने तगड़े लेवल पे तुम्हें सारी चीज़ें बताइए। अगर तुम इस पे जाके देखोगे, सारी चीज़ें देखोगे, तो ये देखो कैपेसिटर पे आपको ये सारी वीडियोस मिलेंगे। देखो 2-2 मिनट की वीडियो, 2-2 मिनट की। अगर लग रहा होगा ना 26 कैसे, अरे 2-2 मिनट की वीडियो है भाई, 2-2 मिनट की वीडियो। देखो 2-2 मिनट की, 5-5 मिनट की ये वीडियो डाली हुई है। और क्या करवाया है, सिर्फ ऑल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पे क्या सवाल बनते हैं, उसके लॉजिक क्या है। तो इसको देख लोगे ना, तुम्हारा सारा कैपेसिटर की सारी दिक्कतें तुम्हारी खत्म हो गया। बताओ 2-2 मिनट की वीडियो देखनी है, मतलब एक बार बैठो, 1 घंटे बैठ के सारी वीडियोस देख डालो, तुम मास्टरी कर लोगे कैपेसिटर में। ठीक है ना? तो ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है कैपेसिटर को निपटाने का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, चैप्टर 3 में आते हैं। अच्छा, दिस इज दी अफसर सीरीज जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो, ऑनलाइन बहुत अच्छे लेवल पे हम करवा रहे हैं। तो अभी तक अगर आप देखो तो हमारे 7 टॉपिक हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 8वें टॉपिक पे, जो है हमारा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ बहुत इजी है, केसीएल केवीएल मेरा फेवरेट केसीएल है। केसीएल से मैंने कितने क्वेश्चंस बच्चों को करवाए हैं, इस लेवल पे करवाए हैं कि आपको पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है, सीधा सवाल देखो और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज द मैजिक ऑफ केसीएल, तो ये आप जरूर करना। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जाहिर सी बात है डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और अगर ये सुना है तो इनके बीच का करंट और वीडी के बीच का रिलेशन भी सुना होगा। तो दिस इज द 10th टॉपिक। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ अवसर सीरीज में करवा रखा है, जाके देखो आपको मजा आएगा। उसके बाद रेजिस्टिविटी के ग्राफ्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी कैसे कैसे अलग अलग एलिमेंट की टेम्परेचर की वजह से चेंज होती है, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो देख लो करंट इलेक्ट्रिसिटी की, सेम मिल जाएगी आपको। ऑल यू गॉट टू डू इज यूट्यूब पे जाओ, सीधा प्लेलिस्ट पे आओ और प्लेलिस्ट पे आके देखते हैं एक कमाल की एक लेजेंडरी प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी, सर दिस इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। मात्र 8 वीडियो हैं, मात्र 8 वीडियो हैं, आपको ये 8 वीडियो देखनी है, बढ़िया बढ़िया 8 वीडियो है, पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका खत्म करवा दिया पूरा का पूरा, और इसमें सब कुछ हो गया है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो आप ये सब देख सकते हो, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हमारे 12 टॉपिक यहाँ पर होते हैं ख़त्म। आइए मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 4 में। हमारा देखते हैं टॉपिक नंबर 13, जिसमें आपका एमीटर एंड वोल्ट मीटर की कंस्ट्रक्शन है यूजिंग गैल्वेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करके जाना। बहुत सवाल यहाँ से आते हैं कि कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर टॉपिक नंबर 14, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार मार्क कर लो। फिर 15th में आ जाओ तो बायो सावार्ज लॉ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ने का रिस्क लेना ही नहीं। और 16th टॉपिक इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप पे जो टॉर्क लगता है वो भी आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है। दिस इज चैप्टर नंबर 4। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इसकी वीडियो भी चैनल पे है, जाके देखो, मास्टरी करो इस चैप्टर में। फिर आते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5। इसमें सिर्फ आप ये प्रॉपर्टीज करके जाओ, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। मैं आपको एंड में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दूंगा, उस लिंक में जाओ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, उसके थ्रू आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ये सारा कुछ बहुत बढ़िया से 1-2 पेज पे ख़त्म करवा दिया है, तो ये आप ज़रूर देखना। सो दिस इज़ आवर टॉपिक नंबर 17 जो आपको पता होना चाहिए। आते हैं अगले चैप्टर में, यहाँ आते हैं 18th टॉपिक विच इज़ फैराडे लॉ और लेंज लॉ। फैराडे लॉ आपको पता होना चाहिए और लेंज लॉ से हम कैसे डायरेक्शन निकालते हैं इंड्यूस करंट की, ये भी पता होना चाहिए। फिर टॉपिक नंबर 19 सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ये अच्छे से करो। करो का मतलब क्या है कि आपने एक बार ये देखा, जैसे एग्जांपल फैराडे लॉ है तो लॉ पता होना चाहिए, एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, उससे 3 से 4 क्वेश्चन बस प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस ईयर के, कहाँ से कोई भी किताब ले लो जो प्रीवियस ईयर के, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, देख लो, बस हो गया काम। इतना करके जाओ अच्छे से ताकि बेस तैयार हो। तो हमारे ये 19 टॉपिक होते हैं ख़त्म। चैप्टर 7 पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास 20th टॉपिक जो है ये 21st, 2nd और 23rd। 20th टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल अच्छे से करके जाना। 5 मार्क्स में ये टॉपिक आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। डायग्राम प्रिंसिपल, वर्किंग, फॉल्ट्स और रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करके जाना। एसी जनरेटर, पिछले साल एसी जनरेटर आ गया था, इस साल का पता नहीं, लेकिन पिछले साल एसी जनरेटर आ गया था, आउट ऑफ द ब्लू आ गया एकदम से, कभी नहीं दिया इतना, लेकिन एसी जनरेटर आ गया था, तो ज़रूर करना इस साल, ठीक है। 22nd देखो तो एवरेज पावर, मतलब एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, जो आरएमएस में हम कैलकुलेट करते हैं। और 23वां आरएलसी सर्किट, इसको देख के जाना, सवाल बना के जाना, बहुत सवाल यहाँ से आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी चैप्टर नंबर 7 होता है ख़त्म। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे चैप्टर 8 पे। दिस इज़ आवर 24th टॉपिक विच इज़ व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये बिल्कुल आ सकता है। और प्रॉपर्टी, सोर्सेज और डिटेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक चार्ट है बढ़िया सा, उसको देख लेना, नोट्स में मिल जाएगा। दिस इज द 25th टॉपिक। एंड 26th टॉपिक इज मैक्सवेल की इक्वेशन। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन में जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझा दिया है वो आपको पता होना चाहिए, तो ये 4 इक्वेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट बुक खत्म होती है और टोटल 26 टॉपिक होते हैं ख़त्म। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, सेकेंड बुक। और सेकेंड बुक में हमारा चैप्टर 9th रे ऑप्टिक्स आ रहा है और 27th टॉपिक है इसका TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28th बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों आ जाते हैं।
इसको बहुत ज़रूरी है करके जाना। फिर 29th में बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन में भी है। बहुत से बच्चों ने डेरिवेशन में कर लिया होगा तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो उनको बस इसको दोबारा से बस देखना है। फिर 30th टॉपिक जो है वो है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेरिकल सरफेस में जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, अगर आपने डेरिवेशन कर रखी है ना तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, आपको बस टिक मार्क लगा देना है। 30 टॉपिक खत्म हो गए हैं चैप्टर 9 में। आते हैं वेव ऑप्टिक्स में। इसमें 31st जो टॉपिक है हमारा बेटा वो है हाइगन्स प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ज़रूर करना। वेव ऑप्टिक्स का पूरा वन शॉट बना रखा है, जाओ कहानी की तरह। आई गारंटी आपको पूरे YouTube पे इस लेवल का वन शॉट नहीं मिलेगा कहीं पे भी नहीं। जस्ट गो एंड वॉच वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट हमारे चैनल पे, फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे। फिर 32nd टॉपिक आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये ज़रूर करके जाना, इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर 33rd में आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक बार देख के ज़रूर जाना। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है लेकिन फॉर्मूले याद करके जाना। और 34th चैप्टर आपके इंटेंसिटी के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख के जाना। आते हैं डुअल नेचर में, ठीक है। 35th टॉपिक डुअल नेचर में आपको ग्राफ मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे एक पेज में सारे नोट्स डाल रखे हैं, ठीक है। फिर 36 चैप्टर आपका वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये भी देखो, ज़रूर आने के चांसेस हैं। 37th आइंस्टीन की जो इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना। और 38 आपका डी ब्रॉय वेवलेंथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, जाके देखो। डुअल नेचर बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही हंसी मजाक करके चैप्टर पढ़ाया है, तो मैं मज़ा आ जाएगा। ऑल यू गॉट टू डू इज गो ऑन यूट्यूब, टाइप फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स और आपको चैप्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 11 चैप्टर होता है ख़त्म। आते हैं चैप्टर 12 और हमारा 39th टॉपिक विच इज़ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना। उसके बाद 48 टॉपिक है आउटकम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसके आउटकम्स क्या थे। 41st में आपको रदरफोर्ड का पूरा मॉडल है। और 42nd टॉपिक है बोहर का मॉडल क्या था और उनकी लिमिटेशन क्या थी, साथ के साथ हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। 43rd बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे जाओ, टाइप करो एटम्स फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, पूरा वन शॉट इसका भी तैयार है। तो हमारे 43rd टॉपिक यहाँ पे हो चुके हैं, 7 टॉपिक बचे हैं। चैप्टर 13 पे आते हैं तो यहाँ पर हमारा 43rd है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। फिर 44th है प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। 45th है एक्सप्लेन हाउ न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर ऑल न्यूक्लियर ऑलमोस्ट सेम, मतलब ये डेरिवेशन का ही पार्ट है यहाँ पर। और 46 में अलग अलग साइज ऑफ न्यूक्लियस के, साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे हम बनाते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। 46 टॉपिक इस चैप्टर में हो गए कंप्लीट। लास्ट टॉपिक विच इज़ 47th लास्ट चैप्टर विच इज़ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। 48th टॉपिक विच इज़ डोपिंग बता दो। 49th विच इज़ पीएन जंक्शन। और 50th विच इज़ रेक्टिफायर, हाफ वेव और फुल वेव आपको पता होना चाहिए। हो सकता है रास्ते में मतलब काउंटिंग करते हुए आगे पीछे करने में कोई मार्किंग में कोई मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि 51 टॉपिक मैंने रखे थे, तो ये टॉपिक मेरे लिए एक्स्ट्रा एक टॉपिक था शगुन का, तो इसको तुम ज़रूर करना। और इसी के साथ ये वीडियो भी होती है ख़त्म। प्रो टिप आपको दे रहा हूँ, हमारा चैनल है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बाय वरुण मुदगल, टेलीग्राम पे है, वहाँ जाओ ज्वाइन करो और बहुत सारे आपको जो फिजिक्स का आपको जो PDF है वो मिलेगा, जिसमें नोट्स हैं एंड व्हाट नॉट, सब कुछ अवेलेबल है। जाओ डाउनलोड करो और तैयारी करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।